लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान धनकारा, आप नचे अब देखना रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना, उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना रोटी खाई टाइम पास करे और मर गिर चले गए। और वो भटकते फिरे तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं, आप इतने अबोध बना दिए इस काल ने। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, एक सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। एक सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे या क्या बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का कुछ ही समय होता है, उसमें काम करगे तो करगे ना, फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं। मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो रहा है। और काल भगवान ने कहा था कि
भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे, कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य को नहीं रहेंगे कलयुग में। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से, वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे, अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं। और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने, अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा, ये विश्वास दृढ़ हो जा कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहाँ हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर मेरी महिमा बताई, और मैंने भी जगह जगह जा करके ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे हैं, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहाले तालाब में तो का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई बात हुई है कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण? शास्त्र कौन से है? पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और बाकी जो पुराण है ये श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके वो अपना अनुभव और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे
हैं और उनसे ही सब ने ज्ञान ग्रहण किया। तो पुराणों में जो साधना की विधि है यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं है तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको? फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया ब्रह्म वेद की वाणी। यहाँ है सचित ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में जाते। और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहाँ ब्रह्म ने अर्थ को आपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझना। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है, बोला गया है उसने अपने मुख कमल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो एक अध्याय और बढ़ा देता 19वां, उसमें लिख देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला होता, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है जो वेदों और गीता के अंदर 4 वेदों का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता में। और फिर उसमें संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कंप्लीट कोर्स है। उसमें जो मंत्र है वो इस दास के पास उपलब्ध है, जो आपको प्रारंभ से ही दिए जाते हैं।